Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 representation of geographical features। बेटा इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टोपो शीट्स के ऊपर हम डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे हम डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स को किसके ऊपर, टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर। पहले अब हम लोग देखेंगे कि टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं। तो बेटा एक बॉडी है जिसे हम सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, वो एक्चुअल में फील्ड पे जाती है, प्रॉपर सर्वे करती है और प्रॉपर सर्वे करने के बाद वो लार्ज स्केल मैप प्रिपेयर करते हैं और उन्हीं लार्ज स्केल मैप को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपोशीट। आई बात समझ में? कौन जाएगा सर्वे करने के लिए? सर्वे ऑफ इंडिया। पूरी एक बॉडी है, वो गई, वो एक्चुअल फील्ड पे गई, उसने प्रॉपर सर्वे किया, सर्वे करके आए। सर्वे करके आने के बाद उन्होंने क्या बनाए? लार्ज स्केल मैप्स बनाए। उन्हें क्या कहते हैं हम? टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपोशीट्स। ये जो मैप्स होते हैं बच्चा, ये हमें बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट लैंडफॉर्म्स, ज़मीन कैसी है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स है, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है बच्चा? ध्यान से सुनना। एक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, इस सब को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज पैटर्न। लैंड यूज, किस लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा है, कौन सी लैंड पास्चर के लिए यूज़ हो रही है, माइनिंग साइट्स के लिए कौन सी ज़मीनें यूज़ हो रही हैं, सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं है, फॉरेस्ट, कल्चरल फीचर, ठीक है, ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। एक छोटी से छोटी जगह के भी जब आप ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, कल्चर फीचर्स, सेटलमेंट कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न, कौन सी रिवर निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, ये सब चीज़ें आप दिखाते हो, तो ये किसके अंतर्गत आता है? टोपोग्राफिकल मैप के अंतर्गत। ठीक है, ये हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अकॉर्डिंग टू स्केल, अगर हम स्केल की बात करें तो हम टोपो शीट्स को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टोपोग्राफिकल शीट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 3 मेन कैटेगरीज या 3 मेन ग्रुप्स। मिलियन शीट्स, क्वार्टर शीट्स, क्वाड्रेंट शीट। मिलियन शीट, क्वार्टर शीट, क्वाड्रेंट शीट। लर्न कर लेना है इसको कि भाई आप टोपो शीट्स की टोपो शीट्स को आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए मिलियन शीट्स, क्वार्टर शीट्स एंड क्वाड्रेंट शीट। पहले हम मिलियन शीट्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया और उसकी जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं उन्हें हमने डिवाइड किया है 4 डिग्री मल्टीप्लाई 4 डिग्री शीट्स में। 4 डिग्री मल्टीप्लाई 4 डिग्री शीट्स में हमने इंडिया और उसकी एडजॉइनिंग कंट्रीज को डिवाइड कर दिया है। ये जो शीट्स होती हैं इन्हें मिलियन शीट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनके स्केल को जब आप देखोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके स्केल को, स्केल के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या भी कहते हैं? मिलियन शीट। ठीक हुई बात? बेटा जो एक्सटेंट होती है मिलियन शीट की वो होती है 4 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 4 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये एक्सटेंट होती है किसकी? मिलियन शीट की। क्योंकि ये 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दिखाते हैं, तो इसीलिए इसे 4 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 डिग्री शीट्स कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, पूरी कंट्री की बात करें, तो हमें ऐसी 36 मिलियन शीट्स चाहिए होती हैं। कितनी? 36 मिलियन शीट्स चाहिए होती हैं। आपको पूरे इंडिया को दिखाना है तो आपको कितनी मिलियन शीट्स चाहिए? 36। ये जो शीट्स होती हैं इनमें नंबरिंग कैसी होती है? 45, 46, 47, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, जो स्केल होता है वो किसका होता है? 1:1 मिलियन। 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर। अब देखो 1 मिलियन कैसे आ रहा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ठीक हुई बात? तो तभी इसे क्या कहते हैं? मिलियन शीट। तो पूरे इंडिया को कवर करने के लिए हमें कितनी मिलियन शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 36। क्या एक्सटेंट होती है इनकी? 4 डिग्री लैटिट्यूड एंड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसीलिए इन्हें 4 डिग्री मल्टीप्लाई 4 डिग्री शीट्स भी कहते हैं। स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर। अब बेटा जिसको भी डाउट आ रहा था ना कि ये 41, 42 ऐसे नंबरिंग क्यों दी गई है, तो ज़रा यहाँ पर देखने की कोशिश करो
कि यहाँ पर ऑलरेडी ये पूरी शीट बनी हुई है, ठीक है, पर हमारा इंडिया किससे चालू हो रहा है? 40 से चालू हो रहा है, ये गुजरात वाला पार्ट 41। फिर अगर हम ऊपर आते हैं तो देखो ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया 42, 43, है ना, 44। फिर यहाँ पर आ गया 45, 46, 47, 48 का पार्ट है। फिर फिर आ जाएगा आपका 50 हमारे पास नहीं है, 51, 52, 53 हमारे पास है, 54, 55। तो ये इस तरीके से ये एक ग्रिड है। ठीक हुई बात, जो 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करता है। ठीक हुई बात। क्यों इंडिया में हमने 40 ऑनवर्ड्स नंबर दिए हैं? क्योंकि ये हमारा इंडिया 40 से चालू हो रहा है। अब ये जो इमेज है बेटा, ये इमेज मैंने गूगल से ली है। कहाँ से ली है? गूगल से ली है। और किसकी है बेटा? ये रिसर्च गेट की इमेज है। ठीक है ना। अगर मैं इस इमेज को नहीं लेती तो शायद अच्छे से समझा नहीं पाती। आप लोग भी देख सकते हो गूगल पे, रिसर्च गेट की बहुत सारी उसमें इमेजेस दी हुई हैं, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये हमारा अंडमान एंड निकोबार 86, 87 पे, है ना। ये देखो 92 तक हमारा इंडिया चल रहा है, इसीलिए 40 ऑनवर्ड से नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? 41, 42, 43 ऐसे करके ये पूरा अभी हमने कहाँ तक देखा था? ये देखो 92 तक है, 40 से स्टार्ट होके 92 तक है। यहाँ 40, हाँ 40 से स्टार्ट होके यहाँ पर देखो ये रहा 40, 40 से स्टार्ट होके कहाँ तक है? 92 तक। अब बेटा हम बात करेंगे स्केल की। तो जो स्केल होता है मिलियन शीट का, वो होता है 1:1 मिलियन, और 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मैप का या टोपो शीट का किसको दिखाता है? ग्राउंड डिस्टेंस 10 किलोमीटर का। देखो यहाँ पर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 1:1 मिलियन, या ऐसा कह दो 1 सेंटीमीटर टू 10 किलोमीटर। अब बनेगी हमारी क्वार्टर शीट। तो क्वार्टर शीट आपको समझाऊं उसके पहले ये समझो कि ये बनी, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, ये बनी हमारी क्या? मिलियन शीट। ठीक है, अब मिलियन शीट फर्दर डिवाइड होती है क्वार्टर शीट में। तो ये बना ली हमने क्वार्टर शीट। क्वार्टर शीट पे नंबरिंग कैसी होती है बेटा? ABCD। अब जब हम मिलियन शीट बना रहे थे तो हम 4 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 डिग्री, 4 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड ले रहे थे। अब इस 4 डिग्री को, अकेले को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट में। तो अब बेटा हर पार्ट कितने का आ जाएगा? 1 डिग्री का। 1 4 1 जा 4, तो 1 डिग्री का आ जाएगा। मतलब ये हर एक पार्ट 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दिखा रहा है। चलो अब पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो देख लो। ये मिलियन शीट अब 16 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक हुई बात। और सबको नंबरिंग, सारे 16 पार्ट को हम कैसे देंगे? ABCD। ये वाला EFGHIJKLMNOP, तो A से लेकर के P तक इसमें नंबरिंग आएगी। ठीक है, चलो अब जो मिलियन शीट है उसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट जो होता है मिलियन शीट का, उसे हम क्वार्टर शीट कहते हैं। ये अगर पूरी मिलियन शीट है, ये पूरी अगर मिलियन शीट है, तो इसका जो एक पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्वार्टर शीट। ठीक हुई बात, क्या कहते हैं? क्वार्टर शीट। जो एक्सटेंट होती है क्वार्टर शीट की, वो 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है। फिर से ध्यान से समझना बेटा कि अगर ये 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड से बना है, फिर आप इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो कितने का आ जाएगा? बीच वाला एक पार्ट 1 डिग्री का आ जाएगा ना, है ना। इसीलिए जो क्वार्टर शीट्स होती हैं वो 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री शीट भी कहलाती हैं, या डिग्री शीट्स कहलाती हैं। इन्हें ABCD नंबरिंग दी जाती है। और नंबरिंग कैसे देते हैं? देखो 41, 42, 43, इसके अंदर वाले पार्ट को हम नंबरिंग कैसे देंगे? ABCDEFGH। समझ में आई बात? चलो पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 4 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है। नंबरिंग कैसी होगी? A टू P तक अभी मैंने दिखा दिया। मार्किंग कैसी होगी अब इसकी? 45 का A, 45 का B, 45 का C, है ना। जो स्केल होता है इन चीज का वो होता है 1:2
2,50,000 या 1 सेंटीमीटर इज टू 2.5 किलोमीटर। अभी देखो जब हम मिलियन शीट पढ़ रहे थे तो मिलियन शीट में क्या था, 1:1 मिलियन या 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर। अब कितना है, ये मिलियन शीट का था। अब जब हम क्वार्टर शीट पढ़ रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर या 1 इज टू 2,50,000। अब हम क्वाड्रेंट शीट पढ़ेंगे, ठीक है। मिलियन शीट के अंदर थी क्वार्टर शीट, क्वार्टर शीट के अंदर होगी क्वाड्रेंट शीट, ठीक है। ये पूरी हमने मिलियन शीट बनाई, मिलियन शीट के अंदर ये थे क्वार्टर शीट और क्वार्टर शीट के अंदर ये हैं क्वाड्रेंट शीट, ठीक, कोई बात। अब फिर से ध्यान से सुनना, जो मिलियन शीट थी वो 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड में बनी थी। क्वार्टर शीट बनाई तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट 1 डिग्री का आ गया। अब क्वाड्रेंट शीट में हम 1 डिग्री को फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक पार्ट कितने का आ जाएगा, 1/4 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वार्टर शीट है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू क्वाड्रेंट शीट। अगेन 16 पार्ट ही होंगे और जो हर पार्ट होगा क्वार्टर शीट का उसका नाम होगा क्वाड्रेंट शीट। एक्सटेंड कितनी होगी, 1/4 डिग्री और 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड 1/4 डिग्री और 15 मिनट है बेटा ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैंने यहाँ पे डिग्री बोल दिया था, मिनट है ना। ये जो शीट्स होती है इनकी नंबरिंग कैसे होती है, अब जरा ध्यान से सुनना। ये जो 45 लिखा है ये मिलियन शीट का नंबर है, ये जो लिखा है ये क्वार्टर शीट का नंबर है और ये जो 1 है ये क्वाड्रेंट शीट का नंबर है। फिर से ध्यान से सुनो, ये थी मिलियन शीट, ये मिलियन शीट से बनाई हमने क्वाड्रेंट शीट और इस क्वाड्रेंट शीट से बनाई हमने, नहीं क्वार्टर शीट से बनाई हमने क्वाड्रेंट शीट, ठीक है। कंफ्यूज किया हो तो फिर से देख लो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलो ये बनाई हमारी मिलियन शीट, मिलियन शीट के अंदर बनी क्वार्टर शीट। अब एक क्वार्टर शीट के अंदर बनेगी क्वाड्रेंट शीट, ठीक है। ये बात, मिलियन शीट में नंबरिंग थी हमारी 41, 42, 43। फिर जब हमने क्वार्टर शीट्स बनाई तो 45 का ए, 45 का बी ऐसे नंबरिंग दी। पर जब हम अब इसके क्वाड्रेंट्स बनाएंगे तो इन क्वाड्रेंट्स में 1 to 16 नंबर है तो हम बोलेंगे भैया बी का 1, ए का 2, जिसकी भी आप बात कर रहे हो रेफरेंस दे देना उसका। चलो ये जो शीट्स होती हैं इनकी नंबरिंग कैसी होती है, 1 to 16। अब लिखा कैसे जाता है, ये मिलियन शीट का, ये क्वार्टर शीट का, ये क्वाड्रेंट शीट का। 45 A/1, मतलब हम 45 मिलियन शीट्स के ए क्वार्टर के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। अब स्केल कितना होता है, तो इनका स्केल होता है 1:50,000 या 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। फिर से ध्यान से सुनना, जब आपने मिलियन शीट बनाई थी तो क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। जब आपने क्वार्टर शीट बनाई तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना दिया, 2.5 किलोमीटर। और जब आपने ये तो क्वार्टर का था ना, क्वाड्रेंट में 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या दिया, 1 किलोमीटर, ठीक है बात। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डायग्राम से समझाया गया है, इमेजेस से, वो देखो बेटा। ये रही एक मिलियन शीट। अब इस मिलियन शीट्स में हमने 45 निकाला, 45 को हमने डिवाइड कर दिया 16 पार्ट में, तो ये 45 का ए, 45 का बी, सी, डी। अब इस डी वाले पार्ट को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया क्वाड्रेंट शीट में। ये मिलियन से बनी क्वार्टर, क्वार्टर से बनी क्वाड्रेंट। अब इसी का एक पार्ट हमने ले लिया, कौन सा, 10 वाला पार्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे, 45 डी नंबर का 10th पार्ट। आई बात समझ में। यहाँ पर इस जो 4 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है या 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, यहाँ पर 15 मिनट इंटू 15 मिनट होता है। अब ग्रिड क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जितने भी मैप्स होते हैं बच्चों, उनमें नेटवर्क होता है लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का। ये जो लैटिट्यूड्स हैं और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनका ये जो क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनता है बेटा, फिर से ध्यान से सुनना। लैटिट्यूड्स
और लॉन्गिट्यूड्स का जो क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनता है इसी को हम कहते हैं ग्रिड। बुक में भी पढ़ो, बहुत सारे जो मैप्स होते हैं उनमें नेटवर्क होता है लैटिट्यूड्स का, लॉन्गिट्यूड्स का, और ये जो नेटवर्क होता है इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड। जो ग्रिड होती है वो बहुत यूज़फुल होती है। क्यों बच्चा? किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। कहाँ लोकेट करने के लिए? मैप में लोकेट करने के लिए। तो ये रहे हमारे लैटिट्यूड्स, ये रहे हमारे लॉन्गिट्यूड्स, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्रिड। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया, ये ग्रिड का स्क्वायर है। अब बेटा टोपो शीट में एक प्रॉब्लम आती थी कि ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सेट ऑफ वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स लाइन बनाई। किस कलर में? रेड कलर में। ये जो लाइंस थी इन्होंने क्या बना लिया, दीज लाइंस ऑल्सो फॉर्म अ ग्रिड एंड नेटवर्क ऑफ स्क्वायर। बहुत सारे स्क्वायर्स इन लाइन। अब देखो बेटा कुछ लाइनें अगर ऐसी ही जाएंगी कुछ ऐसी ही जाएंगी तो अब इसी बात है, स्क्वायर बन ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम, और इसी को क्या कहते हैं, आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम, जो 1.2 में दिखाया गया है ये है। ठीक है, ये क्या है, आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम। हाँ बेटा अब हम फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स क्या है, क्या मेन फीचर्स हैं आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम के। ये एज इट इज भी रेंडमली आस्क्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ग्रिड सिस्टम, आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम। तो पहला फीचर लिखोगे, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है या जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होता है टोपो शीट का, उसे ही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना जाता है किसी भी ग्रिड का। अभी हमने क्या बोला, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, एक मिनट। ये रहा नॉर्थ, तो ये रहा साउथ, ये ईस्ट, तो ये वेस्ट। तो ये कॉर्नर कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ वेस्ट कॉर्नर ही होगा, है ना, है ना। इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। देन जो वर्टिकल ग्रिड लाइंस हैं, वर्टिकल बोले तो इस तरीके से चलने वाली, ये वाली, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, ईस्टिंग्स। ठीक है, और फिर से ध्यान से सुनो, जो वर्टिकल ग्रिड लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईस्टिंग्स। ठीक है बात, ये वर्टिकल लाइन है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, इन्हें हमने क्या नाम दिया, ईस्टिंग्स। जो ईस्टिंग्स होती हैं इन्हें क्यों कहते हैं, बिकॉज दे लाई टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि ये साउथ वेस्ट कॉर्नर के कहाँ पर है, ईस्ट में है ना। आई बात समझ में? देखो ये रहा साउथ वेस्ट कॉर्नर, और इसके कहाँ पर आ रही हैं, ईस्ट में आ रही हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया, ईस्टिंग्स। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करेंगे। तो जो बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कैसी लाइंस होती हैं बेटा, ऐसी, ये वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। आई बात समझ में? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्दिंग्स। अब नॉर्दिंग्स क्यों कहते हैं, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है और साउथ वेस्ट कॉर्नर के नॉर्थ में, देखो ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के नॉर्थ में होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, नदिंग्स। क्लियर हो गई बात? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस बात में। ये होती हैं वर्टिकल लाइंस, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये ऊटपटांग नाम क्यों दिया गया, ये दोनों आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, आपका रेफरेंस पॉइंट ये है। ठीक है, इन्हें ईस्टिंग्स इसलिए कह रहे हैं वर्टिकल लाइंस को, इन लाइंस को, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें नॉर्थिंग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ है। यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ साउथ होता है। अब तो क्लियर होना चाहिए यार बेटा। जो ईस्टिंग्स हैं और जो नॉर्थिंग्स हैं, नदिंग्स हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, इंटरसेक्ट करती हैं। इसी नेटवर्क ऑफ स्क्वायर्स को हम आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और जो हर स्क्वायर होता है आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम का उसे क्या कहते हैं, ग्रिड स्क्वायर। ये क्या है, ग्रिड स्क्वायर। ये वाला क्या है, ग्रिड स्क्वायर। मैं जिसको कलर कर रही हूँ वो क्या है, ग्रिड स्क्वायर। जो ईस्टिंग्स और नदिंग्स होती हैं वो हमेशा 2 सेंटीमीटर अपार्ट
ड्रॉ की जाती हैं। इसमें इसमें और इसमें भले ये और ये हो, इन दोनों के बीच में भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो। Thus, one grid square represent an area of 1 स्क्वायर किलोमीटर। एक जो ग्रिड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 1 स्क्वायर किलोमीटर को। ठीक है, ग्राउंड में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना होगा? 1 किलोमीटर। अब बेटा जो ग्रिड लाइंस होती हैं इन्हें नंबर हमेशा 2 डिजिट में दिए जाते हैं। अब 2 डिजिट 11 या 12 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर 1 हुआ तो आप इसके आगे 0 लगा देंगे, 2 हुआ तो इसके आगे 0 लगा दो। 0 भी सिंगल नहीं होता, 0 भी 2 होते हैं। ठीक हुई बात? चलो, तो जो ग्रिड लाइंस होती हैं उनमें नंबरिंग 2 डिजिट में की जाती है, 0 0 0 1 0 2 2 99। जो नंबरिंग होती है बहुत यूज़फुल होती है, इसके थ्रू आप प्लेसेस को, फीचर्स को इजीली लोकेट कर सकते हो। जो वैल्यू होती है ईस्टिंग्स की और नॉर्थिंग्स की, इंक्रीजेज ईस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड। जैसे जैसे आप ईस्टवर्ड जाते रहोगे, ऑब्वियसली बात है, अगर ये जो मेरा साउथ वेस्ट कॉर्नर है इसको मैं 0 मान रही हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 होता जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 होता जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जितना आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाओगे, ईस्ट की तरफ बढ़ते जाओगे, नंबरिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाओगे। ठीक है, वैसे वैसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी। किससे? साउथ वेस्ट कॉर्नर से। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ग्रिड रेफरेंस देना हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, तो ईस्टिंग्स आर ऑलवेज कोटेड। फर्स्ट पहले क्या आएंगे? ईस्टिंग्स, उसके बाद नथिंग्स। पहले ईस्टिंग्स फिर नथिंग्स, इसको ध्यान रखना। अगर आपने गलती से भी उल्टा लिख दिया तो मार्किंग नहीं होगी। पहले ईस्टिंग्स फिर नथिंग्स। क्विक क्विज कर लेते हैं। तो बच्चा क्या लिखा है कि टोपो शीट शोज द डिटेल ऑफ वेरी लार्ज एरिया। नहीं, वेरी स्मॉल एरिया। तो भैया ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है बात। 4:4 शीट्स को हम क्या भी कहते हैं बच्चा? तो बहुत इजी, हम इसे मिलियन शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलियन शीट। 45 ये है हमारी मिलियन शीट, ये है क्वार्टर और ये क्वाड्रेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्वाड्रेंट शीट का। डिफाइन ग्रिड स्क्वायर। ग्रिड स्क्वायर क्या होता है? ये ऊपर वाले पैराग्राफ में देख लो। ग्रिड स्क्वायर क्या होता है भाई? जो ईस्टिंग्स होती हैं, जो नथिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं और स्क्वायर बनाती हैं, जिसे हम आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और जो हर स्क्वायर होता है आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम का, उसे ही क्या कहते हैं? ग्रिड स्क्वायर। ईच स्क्वायर ऑफ आर्बिट्री ग्रिड सिस्टम इज कॉल्ड ग्रिड स्क्वायर। अब पूछा है कि वाई आर द ग्रिड लाइंस नंबर्ड। अब ये ग्रिड लाइंस को नंबर क्यों दिए हैं, इसका आंसर यहाँ पर है। ये जो नंबरिंग हम देते हैं ग्रिड लाइंस को, ये बहुत यूजफुल होती है टू लोकेट प्लेसेस एंड फीचर्स। प्लेसेस को लोकेट करने में, फीचर्स को लोकेट करने में ये बहुत मदद करती है। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. Wait.